शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम पौष मास के सोमवार व्रत की कथा का रसपान करेंगे। चैनल पे यदि आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कथा को पूरी श्रद्धा पूर्वक सुने और पूर्ण सुने। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा अवश्य लगाएं। कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। वह नित्य भगवान शिव की पूजा आराधना किया करता था। वह हर सोमवार को भगवान के मंदिर में जाके घी का दीपक जलाता और सोमवार की व्रत किया करता था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से कहा कि हे नाथ, यह साहूकार आपकी अनन्य भक्ति करता है, इसकी मनोकामना आप पूर्ण करें। तब भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, इस संसार में सबके अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसके नसीब में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, तो मैं इसकी कैसे मनोकामना पूर्ण कर दूं? पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण की, परंतु कहा कि इसे पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में जाके कहा कि हे साहूकार, मैं तेरी पूजा और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुझे पुत्र की प्राप्ति होगी, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। साहूकार को यह जानकर खुशी हुई, परंतु पुत्र की कम आयु का दुख भी था। कुछ महीने के बाद उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही प्रसन्न थे। साहूकार का लड़का जब 10 वर्ष का हुआ तो उसने उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और कहा कि वे यज्ञ और पूजा कराते हुए जाए, ब्राह्मण को दान दे। उसके मामा को ढेर सारा धन देकर अपने पुत्र के उसके साथ भेज दिया। वे यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को दान देते हुए जाते। एक नगर में वे पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने यज्ञ कराया। उस दिन उस नगर की राजा की पुत्री का विवाह था, परंतु जिस लड़के के साथ उस राजकुमारी का विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने उस लड़के को देखा। उसने सोचा क्यों नहीं इसको ही दूल्हा बनाकर बैठा दिया जाए। राजकुमार के पिता ने साहूकार के लड़के को दूल्हा बनाने के बैठने के लिए उसकी मामा से कहा और उसे ढेर सारा धन दिया। उसके मामा मान गए और उसे दूल्हा बनाकर बैठा दिया गया। राजकुमारी का विवाह साहूकार के बेटे के साथ संपन्न हो गया। साहूकार का लड़का ईमानदार था। उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तू जिसके साथ जाएगी वह एक आंख से काना है। इस प्रकार राजकुमारी ने चुन्नी पर का लिखा पढ़ा, अपने पिता को सारी बातें बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। बारात अकेले ही वापस लौट गई। अब साहूकार का लड़का 12 वर्ष की आयु पूर्ण हुई। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका मामा बाहर यज्ञ करा रहा था। जब वह यज्ञ करा के अंदर आया, देखा कि उसका भांजा मृत पड़ा है। अब वह रोने और विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। माता पार्वती ने रोने और विलाप की आवाज़ सुनकर शिव जी से कहा कि हे नाथ, ये कौन है जो इतने करुण स्वर में रो रहा है? मुझे उसकी रोना सहन नहीं हो रहा। दोनों ने जाके देखा तो वही साहूकार का लड़का मृत पड़ा था। तब भगवान शिव ने कहा कि ये वही साहूकार का लड़का है, इसकी आयु अब पूर्ण हो गई है। माता पार्वती आग्रह करने लगी कि हे नाथ, इसे 100 वर्ष की आयु आप प्रदान करें और इसे के माता पिता को पुत्र सुख की प्राप्ति दे। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की निवेदन करने पर उसे 100 वर्ष की आयु का वरदान दे दिया। साहूकार का पुत्र जीवित हो गया। मामा भांजे खुशी खुशी शिक्षा पूर्ण कर अपने नगर को लौटे। रास्ते में वह नगर पड़ा जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उन्होंने पुनः यज्ञ का आयोजन किया। उस नगर के राजा ने लड़के को पहचान लिया और अपनी पुत्री की विदाई उस साहूकार के लड़के के साथ कर दी। साहूकार का लड़का अपने नगर के पास पहुंचा। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे अपने पिता
पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उसकी मृत्यु की अगर खबर मिली तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु पुत्र को जीवित देखकर वे बहुत ही खुश हुए। पूरे नगर में गान होने लगे और अपने पुत्र और पुत्रवधि का उन्होंने स्वागत किया। हे शिव जी, जैसे आपने साहूकार की मनोकामना पूर्ण की वैसे सबकी पूर्ण करें। जो सोमवार की कथा पढ़े और सुने उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। जो इस कथा को पढ़े हुंकार भरे उसकी हर पाप और कष्ट दूर हो जाए। तो ये था आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में भगवान शिव का जयकारा लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।